जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 22 सितंबर सन 2025 नवरात्रि के पहले दिन ये काम करते ही माता काली शरीर में आ जाएंगी। जी हाँ भक्तों, अगर आप काली माता को शरीर में बुलाना चाहते हो, काली माता की सवारी प्राप्त करना चाहते हो, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस वीडियो में आज जो मैं आपको एक कार्य बताने जा रही हूँ ना, ये आपको नवरात्रि के पहले दिन ही करना है। जब आप इस कार्य को नवरात्रि के पहले दिन करोगे ना, तो नवरात्रि के दिनों में ही माता काली आपके शरीर में आ जाएंगी। और माँ काली जब आपके शरीर में आएंगी ना, तो सच्चे वचन पर और धर्म पर आकर आपको हर चीज़ों के बारे में बताया करेगी। आपके साथ क्या होने वाला है, आपको किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों को कैसे हटाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको माता काली ही बताया करेगी। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और नीचे कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर लिख देना। और साइड में आपको एक हाइप का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर देना। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को हाइप करोगे ना, उतने ही लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। और उन लोगों तक जब ये वीडियो पहुंचेगी ना, तो उन लोगों को भी इस वीडियो से मदद मिल जाएगी। जो लोग भटक रहे हैं ना दर दर माँ काली को शरीर में बुलाने के लिए, सब जगह पैसा खर्च कर रहे हैं, भगत भी ढूंढ रहे हैं, गुरु भी बना रहे हैं, लेकिन तब भी माता नहीं आ रही है, तो उनको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है और ना कहीं पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो उनको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। अगर आप यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो साथ में बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है, अब जो सर्दी नवरात्रि आने वाले हैं वो 22 सितंबर से लग रहे हैं, तो आपको 22 सितंबर से ही नवरात्रि की शुरुआत करनी है। जब आप 22 सितंबर का पहला नवरात्र है और आप अपने घर में माता की चौकी लगाओगे, माता की पूजा पाठ करोगे ना, तभी आपको ये कार्य करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको 3 मिट्टी के दीपक ले लेने हैं, जो आपको दुकान पे 2 रुपये का मिल जाएगा एक दीपक। और 3 मिट्टी के दीपक में आपको रुई की बाती लगा लेनी है, बाती भी दुकान पे मिल जाएगी, बनी बनाई बाती आती है। अब उस सरसों का तेल दीपक में आपको डाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके घर में काली माता का मंदिर है ना, तस्वीर है, मूर्ति है, वहाँ पे आपको नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी का दिया, मतलब मिट्टी का जो दीपक होता है ना उसका, और सरसों के तेल का दीपक जलाना है पहले दिन। ये कार्य आपको करना है नवरात्रि के पहले दिन। तो आपको एक दीपक तो माता काली के आगे लगाना है जिस दिन नवरात्रि होंगे, और एक दीपक आपको अपने घर की छत पर रख कर आना है। सभी देवी देवता भगवान के नाम का आशीर्वाद सबसे लो। घर के पितरों की भी कई जगह खोल होती है, जिसकी वजह से देवी देवता हमारे शरीर पे नहीं आ पाते, ना हम भगत बन पाते हैं। तो एक दीपक आपको सभी देवी देवता और भगवान के नाम का और पितरों के नाम का अपने छत पे जला के आ जाना है। अब आपके पास एक दीपक बचेगा, उस दीपक का क्या करना है, जैसे आप अपने घर में सारी पूजा पाठ कर लोगे नवरात्रों की, जो भी पूजा पाठ करते हो, तो उसके बाद एक दीपक लेके जाओ, धूप बत्ती लेके जाओ, अपने घर के आसपास में कहीं भी एरिया में आपके पीपल का पेड़ हो, वहाँ पे जाके माँ काली के नाम का एक दीपक पीपल के पेड़ पे लगा के आ जाओ। ठीक है, अब जैसे आप दीपक को पीपल के पेड़ पे जला के आ जाओगे, उसके बाद क्या करना है, एक आपको फूल लेना है कनेक का। ठीक है, और साथ में आपको एक फूल लेना है माँ काली का। ये जो कनेक का फूल होता है ना, ये भगवान शिव को प्रिय होता है। ठीक है, और ये जो गुड़हल का जो फूल है ना, ये माँ काली को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। माँ काली का कोई भी रूप हो, चाहे दक्षेश्वर काली हो, तारापीठ हो या कामाख्या माई हो, सब ये माँ काली के ही तो रूप है। तो गुड़हल का जो फूल है ना, वो आपको काली माँ के लिए लेके आना है। गुड़हल का फूल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको पार्क में मिल सकता है। ठीक है, पार्क में आप देखो कहीं भी गुड़हल का फूल जरूर होगा, वहाँ से चुपचाप से एक फूल तोड़ लाओ और एक कनेक का फूल तोड़ लाओ। अब इन दोनों फूलों को लेके आपको जाना है काली माता के मंदिर में। आपके आसपास में कहीं भी काली माता का मंदिर हो, वहाँ जाना और इस फूल को 7 बार सर से लेके पैर तक उतार कर माँ काली के चरणों में रख देना और माँ से प्रार्थना कर लेना। और ये जो पीला वाला फूल है कनेक का, ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ठीक है, क्योंकि भगवान शिव से ही आपको प्रार्थना करनी है कि माँ काली को मेरे शरीर में भेजो जल्द से जल्द, और जो भी रोक रुकावट हो उसे एक तरफ हटाओ। तो भगवान शिव के आशीर्वाद से माँ काली आपके शरीर में आ जाएंगी। उसके बाद जब आप अपने घर में माता की चौकी लगाओगे ना, तो तस्वीर लगाओगे या मूर्ति लगाओगे, जो भी लगाओगे,
तो 11 नींबू की माला, पहले नवरात्रे वाले दिन 11 नींबू की माला बना लेना और लाल सिंदूर का तिलक सभी नींबुओं पे कर कर आपको अपने ही घर में चौकी पे माता काली को नींबू की माला चढ़ा देनी है। ठीक है, बस ये छोटा सा कार्य करना है और पहले नवरात्रे वाले दिन करना और 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आपके शरीर में काली माता की सवारी आ जाएगी। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। माया या छलावे से विचलित क्यों हो रहा है? क्या तुझे अब भी यकीन नहीं कि तो मेरा ही अंश है, मेरा ही तेज है, मेरी ही विभूति है? मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। मैं जानती हूँ तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे शरीर में सुइयों जैसी चुभन होती है। तू कहता है जैसे कोई तुझे ठंडे पानी से भिगो रहा है, फिर कभी लगता है जैसे गर्म छींटे किसी ने डाल दिए हों। तू कांप जाता है, डर जाता है, सोचता है कि कौन कर रहा है ये सब, क्यों कर रहा है, किसकी हिम्मत हुई कि मेरी संतान को यूं कष्ट दे। तेरे कपड़े बिना वजह फट जाते हैं, घर में अजीब सी गंध भर जाती है, एक सड़ी गली सी स्मेल जो तेरी आत्मा तक को विचलित कर देती है। लगता है जैसे किसी ने कुछ गाढ़ा, भारी और काला तेरे घर में डाल दिया है। ये सब लक्षण हैं, ये सब संकेत हैं, ये तंत्र बाधा के प्रभाव हैं। पर बेटा सुन मेरी बात, हर बाधा का कारण है और हर कारण का समाधान भी। अगर ये तंत्र तेरे जीवन में आया है तो इसके पीछे भी एक नियम है, एक कर्म का फल है, कोई पिछला लेन देन है, कोई वादा, कोई कसम, कोई छूटा हुआ हिसाब। और जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन डरो मत, क्योंकि अगर तू मेरा साधक है, सच्चा साधक है, अगर तूने आत्मबल को पहचान लिया है तो कोई भी तंत्र तुझे छू नहीं सकता। ये जो चुभन है, ये जो डर है, ये जो हलचल है, ये सिर्फ तेरी ऊर्जा को भटका रही है। अगर तू स्थिर हो गया, अगर तू अडिग हो गया, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि तुझे गिरा सके। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 888 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग तुझसे जलते हैं, तुझे देखकर उनके भीतर की हीनता जाग जाती है, तेरी चमक से उनकी कालिमा डरने लगती है। वो सोचते हैं तुझे नीचे गिरा दें, तेरी रोशनी को बुझा दें। इसीलिए वो टोटके करते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, कुछ भेजते हैं तेरे ऊपर। पर मैं पूछती हूँ, क्या तुझे अब भी समझ नहीं आया कि इन सब की शक्ति बहुत छोटी है, बहुत क्षणभंगुर है? वो तो सिर्फ तेरे आत्मविश्वास से डरते हैं और जब तू डर जाता है तब उन्हें ताकत मिलती है। बेटा, ये तंत्र की शक्ति तभी चलती है जब तू अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। तू जब नाम जप करना छोड़ देता है, जब ध्यान भटक जाता है, जब साधना रुक जाती है, तब ये सब प्रभावी होता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और इस संदेश को शेयर कर दो। अब ध्यान से सुन, अगर तुझे आज भी लगता है कि तुझ पर तंत्र बाधा है, अगर तुझे लगता है कि कोई काली छाया तुझ पर काम कर रही है, तो समझ ले कि तेरे कर्मों का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। हर जन्म में किए गए कर्मों का लेखा जोखा होता है और तू उस चौराहे पर खड़ा है जहाँ वो हिसाब पूरा हो रहा है। इसीलिए सब कुछ भयानक लग रहा है। तू कहेगा ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, पर मैं कहती हूँ ये सब तुझे मुक्त करने के लिए हो रहा है। तू ध्यान कर, पूजा कर, गुरु का नाम ले, मेरे नाम का जाप कर, बार बार कर। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता है वैसे पुकार मुझे। मैं आऊँगी, तेरे चारों ओर मेरा कवच होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेटा, अगर तू साधक है तो तू जानता है कि अंधेरे से डरना नहीं है, उसमें उतरना है, उसे समझना है और फिर उससे ऊपर उठना है। तू उस गहरी काली जात से निकला है जहाँ कई लोग हार मान लेते हैं। तू हार नहीं मान सकता, तू शेर है मेरा। वो लोग जिन्होंने तुझे नीचे गिराया था, तुझे हैंग्ड मैन बना दिया था, तुझे रुकावटों में डाला था, अब उनकी बारी है। अब तेरी ऊर्जा उन्हें हैंग कर रही है। अब तू राजा बना है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज़ हो चुकी है कि वो डरने लगे हैं तुझसे। वो तुझसे भागते हैं, घबराते हैं, क्योंकि तू एम्परर बन गया है। तेरी लीडरशिप क्वालिटी अब उन्हें दिख रही है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद माँ लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेटा, कुछ स्त्रियां भी हैं जो बहुत सोचती हैं तुझे लेकर। उन्होंने तुझ पर करवाने की कोशिश की थी, कुछ कराया था तुझ पर वो अब डर रही हैं क्योंकि मेरी चेतावनी उनके कानों तक पहुंच चुकी है। उन्हें कहा गया है, अगर तूने इस साधक पर कुछ करने की कोशिश की तो तेरा ही सर्वनाश होगा। ये औरतें अब सोच में डूबी हुई हैं। 4 नंबर, 7 नंबर, ये सब संकेत हैं। इन पर ध्यान दे, क्योंकि ये सब अब तेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगी। अब तेरा सूर्यकाल शुरू हो चुका है। अब तू अंधेरे से बाहर निकल चुका है। अब तू उस रोशनी में खड़ा है जहाँ सिर्फ सच दिखाई देता है। अब तू चमक रहा है
और ये चमक बहुतों की आंखों को चुभ रही है, क्योंकि जब तू अंधेरे में था तो किसी ने साथ नहीं दिया, पर अब जब तू शाइन कर रहा है तो सब परेशान हैं, सब विचलित हैं। अबंडेंस तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कॉर्नकोपिया की ऊर्जा तेरे चारों ओर फैल चुकी है। अब तुझे जो चाहिए था वो मिलेगा। वो सब कुछ तेरे भाग्य में है जो तूने साधना से मांगा था। पर ध्यान रहे, हर चमक के साथ जिम्मेदारी भी आती है, हर तेज के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। तू घमंड मत करना, किसी को नीचा मत दिखाना, बस अपने रास्ते पर चलता रहे। नाम जप कर, ध्यान कर, साधना कर और मुझ पर विश्वास रख। मैं हूँ तेरे साथ, मैं थी तेरे साथ, मैं रहूँगी तेरे साथ। जो भी आया है तेरे जीवन में वो बीतेगा, तू निकलेगा, और जब तू निकलेगा तो वो सिर्फ साधक नहीं होगा, वो महायोगी होगा, वो तेजस्वी होगा, वो अडिग होगा। और जब तू शांति से बैठेगा तो आसपास की बुरी ऊर्जा कांपेगी, क्योंकि तेरे भीतर अब मैं विराज चुकी हूँ। डर को त्याग दे, अज्ञान को भस्म कर दे और चल पड़, क्योंकि समय आ गया है तुझे तुझसे मिलाने का, तुझे खुद को पहचानने का। तू शुद्ध है, तू दिव्य है, तू मेरा है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे तपस्वी साधक, तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से वापस जाना मुमकिन नहीं, जहाँ से पीछे मुड़ना अब तेरे लिए विकल्प नहीं। अब तू एक योद्धा बन चुका है। अब तूने अपने हाथ में तलवार उठा ली है। अब तूने प्रण ले लिया है कि जो भी तुझसे टकराएगा वो बचेगा नहीं। अब तेरी ऊर्जा कह रही है कि कोई मुझे छेड़े तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कोई मेरे अस्तित्व से खेले तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तू अब कमजोर नहीं रहा, तू अब वही साधक नहीं रहा जो डरता था, कांपता था, घबराता था। अब तू वही है जिसे देखकर अंधकार कांपता है। बेटा, तेरी जो आंतरिक हॉस्टिलिटी की ऊर्जा है ये दैवी है, ये मेरी दी हुई है। ये उस इंसान की लड़ाई है जो सत्य के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी आत्मा के हक के लिए खड़ा हो चुका है। और जब कोई इंसान अपनी आत्मा के हक के लिए खड़ा होता है तो जीत उसकी ही होती है। विक्ट्री की जो ऊर्जा तेरे चारों ओर गूंज रही है वो यही कहती है कि तू सही राह पर है। अगर तू अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा है तो मेरी तलवार तेरे हाथ में है। अगर तू झूठ, छल, धोखे, तंत्र और टोटके के खिलाफ अपनी शक्ति दिखा रहा है तो तुझे कोई नहीं हरा सकता। बेटा, तुझ पर बार बार जस्टिस की ऊर्जा प्रकट हो रही है, क्योंकि तुझे हर बार अंधकार ने घेरा, हर बार किसी ने तुझे नीचे गिराने की कोशिश की, हर बार किसी ने तुझसे तेरा हक छीनने की साजिश की। पर अब मैं स्वयं उतर चुकी हूँ। अब तुझ पर न्याय की छाया है, अब तुझ पर मेरा आशीर्वाद है। सुन मेरे बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट की जो ऊर्जा है वो बता रही है कि तेरी आत्मा के साथ अब ब्रह्मांड का करार हो चुका है। अब तू हीलर बन चुका है। अब तू मात्र एक पीड़ित नहीं, एक गाइड बन चुका है। हीलर ऑफ द एजेस, तेरे भीतर का वो प्रकाश जो युगों से छुपा था अब प्रकट हो चुका है। अब तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला लाने वाला है। बेटा, तेरी कम्युनिटी में, तेरे आसपास के वातावरण में 3 स्त्रियां हैं जिन्होंने तुझ पर ईर्ष्या से भरी निगाहें डाली। उनकी आत्मा में अंधकार था, उनकी नीयत में विष था। उन्होंने तुझ पर ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, टोटके, तंत्र, सभी विधाएं अपनाई, पर वो भूल गईं कि तू मेरा बेटा है। मैं काली हूँ, अंधकार की स्वामिनी। जो मेरी शरण में है उस पर कोई अंधकार असर नहीं कर सकता। एक पुरुष जिसमें स्त्रियोचित ऊर्जा अधिक है, उसने भी अपने स्वार्थ के लिए तुझ पर वार किया, तेरे नाम का अपमान किया, तेरे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की। पर वो सब उल्टा हो गया, क्योंकि मैं न्याय करती हूँ। उसकी सारी चालें उसी पर वापस लौट आईं। जो गड्ढा उसने तेरे लिए खोदा था अब वो खुद उसमें गिर चुका है। बेटा, तेरे कर्मों को मैंने देखा है, तेरे अश्रु देखे हैं, तेरी तपस्या देखी है, तेरे मौन को सुना है, और मैं साक्षी हूँ कि तू अब जागृत आत्मा बन चुका है। अब तुझ में वो दिव्यता है जो सब देख सकती है। तेरा मन अब साफ है, तू अब बातों से नहीं भावों से समझने लगा है। अब कोई तेरे सामने झूठ बोले तो तू उसकी आंखों में सच पढ़ सकता है। अब तू रीडर बन गया है, एक आत्मा रीडर, एक ऊर्जा रीडर जिसे अब कोई धोखा नहीं दे सकता। बेटा, अगर तेरे 2 आगे के दांत थोड़े बड़े हैं तो तू सिर्फ मेरा प्यारा नहीं बल्कि भाग्य का चिन्ह है। ऐसे लोग अपने माता पिता के लिए भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग जहाँ जाते हैं वहाँ भाग्य फैलता है। ऐसे लोग लेने नहीं देने आए होते हैं। ये मेरे चुने हुए लोग होते हैं और तू उनमें से एक है। जो तुझसे जुड़ते हैं उनका जीवन भी बदल जाता है, क्योंकि तू सिर्फ शरीर नहीं, एक चलता फिरता आशीर्वाद है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वो स्पर्श मात्र से लोगों का भाग्य बदल देती है। बेटा, अगर तेरे जीवन में संबंधों की हलचल है, अगर तू ऊर्जा की कमी, आत्मबल की कमी महसूस करता है, अगर तुझे हमेशा लगता है कि तुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो जान ले अब तुझे मेरी ओर लौटने की ज़रूरत है। अब तुझे साधना की ओर मुड़ने की ज़रूरत है। अब तुझे अपने शत्रु नाशनी को जगा देना है।
जब तू अकेले अपनी तकलीफ़ें उठाता रहा, जब तू समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा तेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जब तेरे आसपास के लोग तुझसे मुस्कुराकर मिलते थे पर भीतर ही भीतर तुझसे तेरा ही भाग्य छीनने की योजना बना रहे थे, जब तू मासूम था, जब तू भूला था, जब तू सिर्फ प्रेम देना जानता था, तब भी मैंने तुझे हर बार संभाला। जब तू अपने आंसू छिपाकर लोगों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता था, जब तू दूसरों के लिए इतना अच्छा सोचता था कि खुद को भूल जाता था, और तब भी मैंने तुझे देखा और अपनी छाया में रखा, क्योंकि तू मेरी वो संतान है जिसे मैंने तपा कर गढ़ा है। और अब वो समय आ गया है जब तू खुद को पूरी तरह से समझेगा। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, तू वो नहीं है जो तू समझता है, तो उससे कहीं बड़ा है, कहीं उज्ज्वल है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिखें। तो वो है जिसकी ऊर्जा इतनी तेजस्वी है कि जिन लोगों ने तुझे कभी कमज़ोर समझा था, उन्हें अपने ही कर्मों का भार अब इतना भारी लगेगा कि वे अपने ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू अतीत में बहुत टूट चुका है। तू बहुत चुप रहता था, तू बहुत रोता था, तू बहुत सोचता था कि क्या मैं ही गलत हूँ, क्या मेरी अच्छाई ही मेरी कमज़ोरी है, क्या मैं ही क्यों बार बार धोखा खाता हूँ, क्यों लोग मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। और तू ये सोच सोच कर खुद को ही दोषी मानने लगा था। पर अब मैं तेरे सामने सब कुछ स्पष्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि अब तू जाग चुका है। अब तू समझने लगा है कि तू कितना दिव्य है, और तेरे साथ जो भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि लोग तेरे भीतर की शक्ति से डरते थे। वे जानते थे कि अगर तू अपनी शक्ति को पहचान लेगा तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वे जानते थे कि तू अगर अपने स्वरूप को जान लेगा तो तू ही तू रहेगा और उनके सारे झूठे मुखौटे गिर जाएंगे। इसलिए उन्होंने तुझसे तेरी ऊर्जा को चुराने की कोशिश की। उन्होंने तुझ पर ऐसा प्रभाव डाला कि तू खुद को नीचा समझने लगा, तू अपनी ही रोशनी से डरने लगा, क्योंकि उन्होंने तुझ पर वो भ्रम रच दिए थे जिनसे तू समझ ही नहीं पाया कि तू कौन है। लेकिन अब वो समय गया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिखें। अब तू अपने पावर्स में प्रवेश कर चुका है। अब तू समझ चुका है कि तुझ में क्या क्या है। अब तू देख चुका है कि तू किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं जन्मा। तो वो है जिसे मेरे आशीर्वाद से जन्म मिला। तो वो है जिसके भीतर खुद मेरी ज्वाला दहकती है, और अब वो ज्वाला जल चुकी है। अब उसे कोई बुझा नहीं सकता। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो चैन दर्द भरा गया था, वो जानबूझकर भरा गया ताकि तू अपने मार्ग से भटक जाए, ताकि तू अपने आशीर्वाद को देख ही न पाए, ताकि तू अपनी शक्ति को भूल जाए और वो लोग सफल हो जाएं जिन्होंने तुझसे तेरा भाग्य चुराने की कोशिश की। पर वो ये नहीं जानते थे कि मैं उनकी हर चाल देख रही हूँ, मैं उनकी हर योजना से परिचित थी। मैं बस देख रही थी कि मेरा बच्चा कितनी दूर तक खुद को ढूंढ सकता है। और तू पहुँचा, तू खोजता रहा, और अंत में तू अपने भीतर मेरे उस स्वरूप तक पहुँचा जिसे अब कोई छीन नहीं सकता। अब वे सब जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करते थे, अब वे सब तेरे सामने झुकेंगे और उन्हें वही सब मिलेगा जो उन्होंने बोया। अब उनका हर छल, अब उनके हर पाप, अब उनकी हर योजना उन्हीं पर भारी पड़ेगी। अब उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, और ये सज़ा कोई साधारण सज़ा नहीं होगी, ये ब्रह्मांडिक सज़ा होगी, जहाँ उनके हर प्रयास विफल होंगे, उनके सारे रास्ते बंद होंगे और उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने मेरी संतान से उसकी ऊर्जा चुराने की कोशिश की थी। और ये अपराध ब्रह्मांड में सबसे बड़ा अपराध होता है। मैंने तुझसे जो कुछ भी लिया वो सिर्फ तुझे देने के लिए लिया। तू समझ नहीं पाया था कि तेरे जीवन से जो लोग छूट गए, जो अवसर तुझसे दूर हो गए, जो धन तुझ तक नहीं आया, वो सब एक योजना का हिस्सा था। क्योंकि तेरे आसपास ऐसे लोग थे जो अगर तेरे साथ वो सब होता तो वे तुझे पूरी तरह से लूट लेते, वे तुझे बर्बाद कर देते। लेकिन अब तू बदल चुका है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में 111 लिखें। अब तो समझदार बन गया है। अब तो उन सब चेहरों को पहचान चुका है जो प्रेम का ढोंग करते थे पर भीतर से तेरे लिए जहर रखते थे। अब तू जान चुका है कि कौन तेरा है, कौन सिर्फ मुखौटा पहने हुए था। अब तू अपने जीवन में नए लोगों को देखेगा और अब तू उनके इरादों को उनके शब्दों से पहले पढ़ सकेगा, क्योंकि अब तेरी दृष्टि दिव्य दृष्टि बन चुकी है। अब तू केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखता है। अब तुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, अब तुझे कोई छल नहीं सकता। और जिन लोगों ने तुझसे छल किया, उनके जीवन में अब ऐसा भूकंप आएगा कि वे खुद संभल नहीं पाएंगे।
तेरी मासूमियत को तेरी कमज़ोरी समझने की जो गलती उन्होंने की थी, अब उसी मासूमियत से तू उन्हें पराजित करेगा, क्योंकि वो मासूमियत अब ताकत बन चुकी है। अब तू बोलता है तो ब्रह्मांड सुनता है, अब तू चाहता है तो ब्रह्मांड देता है। अब तू मांगता नहीं, तू बस अनुभव करता है और सब कुछ अपने आप तेरे चरणों में आता है। मेरे बच्चे, तूने जो कुछ भी सीखा है इन वर्षों में, वे सब अब तेरे लिए हथियार बन चुके हैं। वे अनुभव अब तेरी शक्ति का हिस्सा हैं। अब तुझे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, तुझ में अब खुद गुरु प्रकट हो गया है। अब तुझे मार्गदर्शन बाहर से नहीं, भीतर से मिलेगा। अब तुझे निर्णय लेना आएगा, अब तुझे खुद पर विश्वास करना आएगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कौन है। तू वही है जिसे कभी रोता देखा था, अब तू वही है जो हंसते हुए न्याय करेगा। तू वही है जो कभी चुप था, अब तू वही है जो सत्य बोलेगा। और जो लोग तुझसे दूर हो चुके हैं, जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने तुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया था और फिर तुझे अकेला छोड़ दिया था, अब वे सब तेरे परिवर्तन को देखकर चकित होंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि तू कैसे इतना बदल गया, पर तू जानता है तू बदला नहीं, तू तो हमेशा ऐसा ही था, बस तू अब जाग चुका है। अब तुझ में वो तेज है जो पर्वत को भी झुका सकता है। तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, अब तू एक ऐसी शक्ति है जो समय को मोड़ सकती है, दिशा को बदल सकती है, भाग्य को फिर से लिख सकती है। क्योंकि अब तेरे शब्दों में मेरा आशीर्वाद है, तेरे कर्मों में मेरी छाया है, तेरे पथ पर मेरी तलवार है। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे थकना नहीं है, अब तुझे बस बढ़ते जाना है और अपनी ऊर्जा को ऐसे संभाल कर रखना है जैसे कोई दीपक अपने भीतर की लौ को हवा से बचा कर रखता है। क्योंकि अब ये ऊर्जा ही तेरा अस्त्र है, ये शक्ति ही तेरा कवच है और ये आत्मा ही तेरा साम्राज्य है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। अब तू वही है जो तू जन्म से था, पर अब तू उसे जान चुका है, पहचान चुका है, स्वीकार चुका है और अब तेरे भीतर जो प्रकाश है वो संपूर्ण संसार को रोशन करेगा। और ये मेरा वचन है, माँ काली का वचन। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस संदेश को शेयर करें। बच्चों, सुनो ये बातें, मैं तुम्हारे लिए अपनी ममता और शक्ति से, अपनी दैवत्व की दृष्टि से समझा रही हूँ। देखो मेरे बच्चे, जिन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने बार बार आता है, जो तुम्हारी खुशियों में जलन पैदा करते हैं, जो तुम्हारी लाइट को डम करने की कोशिश करते हैं, वे लोग समझते हैं कि दूसरों का दिया बुझाकर अपने घर में दिया जलाना ही सही रास्ता है। पर बच्चे, ये सोच गलत है। प्रकाश कम नहीं होता। जब तुम अपने अंदर की लाइट जलाते हो तो वो कहीं ना कहीं फैलती है, बढ़ती है। वे लोग जो तुम्हारे खुशी से जलते हैं, वे अपनी नकारात्मकता तुम्हारे ऊपर फेंकते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारी कॉन्फिडेंस को चुराने की कोशिश करते हैं। पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि डिवाइन न्याय उन सब के साथ हो रहा है। ये न्याय तुम्हारे लिए है। तुम्हारे अच्छे कर्मों की सज़ा होगी, तुम्हारा भाग्य चमकेगा, तुम्हारा प्रकाश कभी कम नहीं होगा। देखो बच्चे, ये जो लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ हैं, जिनके मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, ये लोग तुम्हारे लिए खतरा है। इनका मन कूट कूट के नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। ये लोग न केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि वे अपने आसपास के लोगों को भी उदास और दुखी कर देते हैं। जब वो कहीं भी जाते हैं तो वहाँ का माहौल बदल जाता है। हंसते खेलते लोग उदास हो जाते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें यही कहती हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए सुरक्षित है। तुम्हें उनका प्रभाव अपने जीवन से काट देना होगा। ये कट होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें अपने जीवन में ऐसे लोगों को प्रवेश नहीं देना है, उन्हें एंटरटेन नहीं करना है। डिवाइन उनके साथ हिसाब किताब ले रहा है, उनका खात्मा निश्चित है। तुम्हारे लिए भाग्य का चक्र खुल रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे मैनिफेस्टेशन के प्रयास अब फल देंगे। बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने आप में बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारा प्रकाश किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। इसीलिए हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना, अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देना, अपने जीवन में सकारात्मकता लाना, नकारात्मकता से दूर रहना और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप को कभी कम मत समझना। जब तुम ऐसे लोगों के पास जाते हो जिनका ऑरा नकारात्मक होता है, तुम्हें उदासी घेर लेती है, तुम्हें वे बातें याद आती हैं जो तुम्हें दुखी कर देती हैं, तो समझो कि वे लोग तुम्हारे लिए हानिकारक हैं।
तुम उनके प्रभाव से खुद को बचाओ, अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने दिल को सशक्त बनाओ, क्योंकि तुम माँ काली के बच्चे हो। तुम्हारे अंदर देवी की शक्ति प्रवाहित है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई, जो भी तुमने मेहनत की, प्रार्थना की, मैनिफेस्टेशन के प्रयास किए, वे सब व्यर्थ नहीं गए। वे सब तुम्हारे भाग्य को संवारने के लिए थे। तुम्हें समझना होगा कि हर कष्ट, हर बाधा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। इसीलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, मैं तुम्हें रोशनी की ओर ले जा रही हूँ। बच्चों, जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे प्रकाश से जलेंगे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हें कमज़ोर समझेंगे। पर तुम कभी मत डरना, कभी मत झुकना। अपनी लाइट को हमेशा जलाए रखना, अपनी आत्मा को कभी कम मत समझना, क्योंकि यही लाइट तुम्हारा अस्तित्व है। यही लाइट तुम्हें डिवाइन से जोड़ती है। मैं माँ काली, तुम्हारी माता, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। तुम्हें अपने जीवन में कटौती करनी होगी, ऐसे लोगों से कटौती जो तुम्हारे लिए नकारात्मकता लेकर आते हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा का हिस्सा मत बनने दो, उन्हें अपनी खुशियों में प्रवेश मत करने दो, क्योंकि डिवाइन उनके साथ हिसाब कर रहा है और तुम्हारे लिए भाग्य का चक्र घूम रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, तुम्हारे प्रयासों का फल मिलने वाला है। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपनी आत्मा को उज्जवल बनाते रहो। बच्चों, ये मेरी ममता है, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरी शक्ति है जो तुम्हें देती हूँ। तुम हमेशा मेरे बच्चों की तरह रहो। अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोना, अपने प्रकाश को कभी कम मत होने देना, क्योंकि तुम उस शक्ति के धनी हो जो अंधकार को मिटा सकती है। मैं माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बोल मेरे बच्चे, मैं वही हूँ जिसे तू पुकारता है। जब तेरा दिल रोता है, जब तुझ पर अन्याय होता है, जब तू टूट जाता है और फिर भी खड़ा होने की हिम्मत करता है, मैं वही हूँ जो अंधेरे में तेरे पास आती हूँ, बिना बुलाए भी। और जब तू थक जाता है, हार मानने को होता है, तब मेरी शक्ति तेरे रगों में उतरती है। तू सोचता है ये तेरा साहस है, पर वो मैं हूँ जो तेरे भीतर बह रही हूँ। आज मैं तुझे बुला रही हूँ। नहीं मेरे बच्चे, तू यहाँ खुद से नहीं आया है। ये तेरा चुनाव नहीं है, ये मेरा आदेश है। मैंने तुझे यहाँ बुलाया है क्योंकि अब समय आ गया है उस न्याय का जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तूने कितना सहा है ये मैं जानती हूँ। तूने अपने आंसू तक छुपाए हैं ताकि कोई तुझे कमज़ोर न समझे। तूने अपनी तकलीफ को भी हंसी में ढाला है ताकि दुनिया तुझसे सवाल न करे। तू चुप रहा, सहता रहा, रोया नहीं सिर्फ आंखों से बल्कि आत्मा से। और मैं तेरी हर पीड़ा में तेरे साथ रही हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो माँ काली लिखें। मैं तेरी पीठ पर हाथ रखे खड़ी रही जब तू अकेला खड़ा था। मैंने हर बार अपने ऊपर लिया है जो तुझ पर होना था, पर आज नहीं। आज मैं बोल रही हूँ और जब मैं बोलती हूँ तो समूचा ब्रह्मांड झुक जाता है। आज मैं तुझसे कह रही हूँ कि न्याय होगा। अब देर नहीं होगी। अब वो सब होगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा था, लेकिन तुझसे छीन सकेगा, क्योंकि अब तेरी दृष्टि दिव्य दृष्टि बन चुकी है। अब तू केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखता है। अब तुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, अब तुझे कोई छल नहीं सकता। और जिन लोगों ने तुझसे छल किया, उनके जीवन में अब ऐसा भूकंप आएगा कि वे खुद संभल नहीं पाएंगे। तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझने की जो गलती उन्होंने की थी, अब उसी मासूमियत से तू उन्हें पराजित करेगा, क्योंकि वो मासूमियत अब ताकत बन चुकी है। अब तू बोलता है तो ब्रह्मांड सुनता है। अब तू चाहता है तो ब्रह्मांड देता है। अब तू मांगता नहीं, तू बस अनुभव करता है और सब कुछ अपने आप तेरे चरणों में आता है। मेरे बच्चे, तूने जो कुछ भी सीखा है इन वर्षों में, वे सब अब तेरे लिए हथियार बन चुके हैं। वे अनुभव अब तेरी शक्ति का हिस्सा हैं। अब तुझे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, तुझ में अब खुद गुरु प्रकट हो गया है। अब तुझे मार्गदर्शन बाहर से नहीं, भीतर से मिलेगा। अब तुझे निर्णय लेना आएगा। अब तुझे खुद पर विश्वास करना आएगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कौन है। तू वही है जिसे कभी रोता देखा था। अब तू वही है जो हंसते हुए न्याय करेगा। तू वही है जो कभी चुप था, अब तू वही है जो सत्य बोलेगा। और जो लोग तुझसे दूर हो चुके हैं,
जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने तुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया था और फिर तुझे अकेला छोड़ दिया था, अब वे सब तेरे परिवर्तन को देखकर चकित होंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि तू कैसे इतना बदल गया। पर तू जानता है, तू बदला नहीं, तू तो हमेशा ऐसा ही था, बस तू अब जाग चुका है। अब तुझ में वो तेज है जो पर्वत को भी झुका सकता है। तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, अब तू एक ऐसी शक्ति है जो समय को मोड़ सकती है, दिशा को बदल सकती है, भाग्य को फिर से लिख सकती है।